Good morning, student. NCERT subject Mathematics, class 10, exercise 5.1. स्टूडेंट, कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के वन का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। उससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन किया था। स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन में हमने पता किया था कि एपी क्या होती है। एपी इज अ पैटर्न विच in which each next term is get to add a fixed term to preceding term। मतलब जो भी सक्सेसिव टर्म आएगा उसमें एक फिक्स टर्म ऐड करके प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स टर्म ऐड करके आ जाता है, और उस फिक्स टर्म को क्या कहते हैं स्टूडेंट? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो और कोई भी सीरीज होगी उसमें जो फर्स्ट टर्म होगा उसे ए कहेंगे, और सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस होगा उसे कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो जनरल फॉर्म लिख लेते हैं स्टूडेंट। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी का जनरल फॉर्म होता है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से। तो क्या करना है स्टूडेंट हमें? राइट फर्स्ट फोर टर्म्स, फर्स्ट फोर टर्म तो यही इस तरह के हो जाएंगे। सो फर्स्ट फोर टर्म ऑफ गिवन एपी, तो फर्स्ट टर्म तो यही होगा स्टूडेंट 10, अगला होगा 10 प्लस डी, अगला कौन सा होगा स्टूडेंट? 10 प्लस डी, तो डी भी तो 10 ही है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, 10 प्लस 2 इंटू 10। नेक्स्ट होगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 10, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 20 एंड 10 30, और ये हो जाएगा 30 एंड 10 40। ये आंसर यहाँ देखिएगा स्टूडेंट। जनरल टर्म जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, फॉर्म ऑफ एन एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। हमें फोर टर्म लिखना है, फोर टर्म ये हो जाएंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म डी ऐड कर देंगे, फिर थर्ड टर्म माइनस 2 प्लस ए प्लस डी, ए प्लस 2d, 2 इंटू 0, माइनस 2 प्लस 3 इंटू 0, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस 2, ये भी माइनस 2 रहेगा, ये भी माइनस 2 रहेगा, ये भी माइनस 2 रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। तो जनरल टर्म तो स्टूडेंट हम कई बार लिख ही चुके हैं। तो ये फर्स्ट टर्म है और ये कॉमन डिफरेंस है, तो एपी क्या हो जाएगा आपका? माइनस 1.25 प्लस डी प्लस माइनस 0.25, माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25, 1 1 2 3, माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25
क्या हो जाएगा ये -1.25 और -1.25 प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा 0.25 -1.25 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो होगा ही 2 5 10 2 2 415 -1.25 और ये कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 0 75 -0.75 तो क्या हो जाएगा टर्म -1.25 और ये ऐड कर लेंगे तो -1.50 नेक्स्ट टर्म हो जाएगा -1.75 और नेक्स्ट हो जाएगा -2.0। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो जो सबसे पहले आया वो वही फर्स्ट टर्म होगा स्टूडेंट, a इक्वल टू 3 और d आता है स्टूडेंट सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। या तो आप अगर इसे ऐसे करें a1 a2 a3 a4 तो d आएगा आपका a2 माइनस a1 या तो फिर a3 माइनस a2, मतलब है सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट करना है। तो d आपका आ जाएगा d इक्वल टू 1 माइनस 3 तो d हो जाएगा -2। ये देखिए स्टूडेंट फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 और d 5/3 -1/3 d क्या हो जाएगा 3 5 -1 d 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4/3। यहाँ देखिएगा a 0.6 और d 1.7 माइनस 0.6 d इक्वल टू 7। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 में से 0.6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1.1। तो ये हो गया आंसर। वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. इनमें से कौन से AP हैं और अगर AP हैं तो कॉमन डिफरेंस पता कीजिए और 3 more term पता कीजिए। तो इसमें हम ऐसा कर लेना A1 A2 A3 A4 सब में A1 A2 A3 A4 ऐसे कर लेना है। A1 A2 A3 A4 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 ये कर लिया स्टूडेंट। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट, हमें ये बताना है कि ये AP है या नहीं। तो AP क्या होता है स्टूडेंट, अगर कॉमन कितना आ जाएगा 4। A4 माइनस A3 16 माइनस 8 कर रहे हैं स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा 8, बिकॉज A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। Therefore, given
list of numbers are not in AP, जो गिवन नंबर्स है वो AP में नहीं है। तो यहाँ देखते हैं स्टूडेंट ऐसे A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, सिंपल से स्टूडेंट ये 2.5 है और ये 2 है तो 0.5 बचेगा। A3 माइनस A2 3 माइनस 5.2, ये 3 है ये 2.5 है तो 0.5 बचेगा। A4 माइनस A3 7/2 माइनस 3, 7/2 मीन्स 3.5 में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.5। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन APs, ये AP में है स्टूडेंट, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूरा कर लेंगे। और जो AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म हमें पता करना है, यानी A5 पता करना है, A6 पता करना है और A7 पता करना है। तो जनरल टर्म क्या होता है स्टूडेंट, जनरल टर्म देखिए, जनरल टर्म ऑफ APs क्या होते हैं, A plus 2, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, ये है। अब यहाँ आप देखिए स्टूडेंट, सेकंड टर्म में D, थर्ड टर्म में 2D, फोर्थ टर्म में 3D। तो अगर हमें A5 पता करना हो, therefore next 3 terms are, अगले 3 टर्म क्या होंगे, A5 कैसे निकलेगा स्टूडेंट, सिंपल सा है, 5 है जैसे हमने कहा कि सेकंड टर्म में A plus D, थर्ड टर्म A plus 2D, तो फिफ्थ टर्म होगा A plus 4D, A plus 4D। A कितना है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म 2 प्लस 4 इंटू D कितना है 0.5 मीन्स 1/2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 2 या 4 और 2 2 4। A6 A plus 5D, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू 1/2, 2 2 या 4 एंड 5 9/2। और A7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, A7 A plus 60, A कितना है आपका 2, 6/2, 2 3 या 6, ये हो जाएगा 2 3 5। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट, 4 का सेकंड। चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फिफ्थ। A2 माइनस A1 3√2 माइनस 3, माइनस 3 माइनस √2 इक्वल टू 3 में से 3 कैंसिल आउट कर दो तो 0 और 2√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो √2। A4 माइनस A3, 4 कितना है स्टूडेंट 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट कैंसिल आउट करोगे तो 1√2 बचेगा। Here
A2 minus A1 equal to A3 minus A2, A3 minus A2, A4 minus A3. So given list of numbers are in APs। और नेक्स्ट थ्री टर्म आपको पता करना है स्टूडेंट, A5 आपको पता करना है तो कैसे करो, A5 A प्लस 4D, A6 पता करना है A प्लस 5D और A7 पता करना है तो A प्लस 6D। स्टूडेंट जैसे हमने यहाँ पता किया वैल्यू रख के ऐसे ही आप उन्हें पता कर लें। चलिए स्टूडेंट देखते हैं 8 पार्ट। A2 minus A1 minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 plus 1 by 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0। A3 minus A2 minus 1 by 2 minus 1 by 2, तो ये minus 1 by 2 plus 1 by 2, ये कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 0। तो इसी तरह से स्टूडेंट A4 minus A3 निकाल लेंगे और आप देख रहे हैं कि ये भी 0 है, ये भी 0। यहाँ छोटी सी लाइन लिख देंगे कि दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी। ये जो नंबर्स हैं ये एपी में हैं। और नेक्स्ट थ्री टर्म कैसे पता करना है स्टूडेंट, A5 A6 A7, A5 A प्लस 4D हो जाएगा, A6 A प्लस 5D हो जाएगा और A7 A प्लस 6D हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये चलिए मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, बस ये देख लीजिए 7। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ये √2 ही रहेगा, इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। 4 इंटू 2 लिखेंगे ना स्टूडेंट, 4 इंटू 2, तो 4 का होता है 2, ये हो जाएगा 2√2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2√2। ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3√2। ऐसे ही ये हो जाएगा 16 इंटू 2 मीन्स 4√2, ये हो गया। तो अब देखिएगा A2 माइनस A1 करेगा, A2 माइनस A1 2√2 माइनस √2, तो ये हो जाएगा 1√2। A3 माइनस A2 3√2 माइनस 2√2, ये हो जाएगा 1√2। A4 माइनस A3, A4 कितना है 4√2 माइनस 3√2, कितना हो जाएगा 1√2, बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। So given list of numbers are in AP, AP में है स्टूडेंट ये। और नेक्स्ट थ्री टर्म आपको पता करने तो कैसे पता करोगे, 4 तक है, A5 पता करोगे तो A प्लस 4D हो जाएगा और A6 पता करोगे तो A प्लस 5D हो जाएगा, A7 पता करोगे तो A प्लस 6D हो जाएगा। इस तरह से यहाँ स्टूडेंट हमने ऐड करके पता किया, ऐसे पता कर लेंगे तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपकी हो जाती है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।